दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। साथियों, ये खूबसूरत पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, साथियों ये पत्थर चट्टा है। इसको पत्थर चट्टा या कलांचो पिनाटा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कलांचो पिनाटा है। और साथियों यह एक सदाबहार पौधा है, यानी साल के 12 महीने ये लगभग हरा भरा रहता है। साथियों ये एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है और हमारे शरीर में तमाम कई सारी बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। साथियों जैसे कि देखिए, इसकी पत्तियां खूब मोटी मोटी और गुद्देदार होती हैं, इसमें जेल भरा रहता है। तो ये वैसे एक सेकुलेंट फैमिली का पौधा है। ये देखिए, और एक ये है, ये भी मैंने पॉली बैग में लगा रखा है। ये काफ़ी दिनों से ऐसे रखा हुआ है। ये को मैंने एक्चुअली ठंड के चक्कर में, अभी पिछले महीने तक बहुत ठंड हो रही थी और पाला और ओस बहुत गिरा था, तो उसके बचाव के लिए मैंने इसको देखिए बैकयार्ड में रखा हुआ था। इसकी पत्तियाँ भी कुछ पीली पीली हो गई हैं ये, लेकिन अब मौसम इनके लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी फरवरी का महीना लगभग शुरू हो गया। आज 7 तारीख है। तो अब जैसा कि इसकी पुरानी पत्तियाँ ये देखिए, ये मैंने काट दी हैं जो पीली पड़ गई हैं या पुरानी ओल्ड पत्तियाँ हैं इसकी। तो अब इसमें जो देखिए, इसका आपको नई जो पत्तियाँ आ रही हैं उसका टेक्सचर आपको दिखेगा। और साथियों मैं बता दूं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये अपनी इन पत्तियों से भी नए नए प्लांट प्रोपोगेट करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इसके कुछ दिन पहले, यानी लगभग 1-1.5 महीने पहले कुछ पत्तियां ज़मीन में गाड़ दी थी, तो वहाँ से भी इसने अपने नए नए बेबी सूट्स डेवलप किए हैं, नए नए बेबी प्लांट्स इसने तैयार कर दिए हैं। तो ये देखिए, अब जैसे कि अब मौसम थोड़ा गर्म शुरू हो गया फरवरी का महीने से, तो आप इसके पत्तियों की जो टॉप पत्तियाँ निकल रही नई उसकी रंगत अब कुछ खिल गई है, बढ़ गई है, फर्स्ट क्लास हो गया है ये। तो साथियों ये अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। और साथियों ये पौधा जो है गुर्दे की जो पथरी होती है उसके लिए और बहुत सारे हमारे स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। साथियों ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने जो करीब 1-1.5-2 महीने पहले इसके कुछ पत्ते ज़मीन में ऐसे दबा दिए थे, तो देखिए उन्होंने नए नए बेबी प्लांट्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों एक्चुअली क्या है कि मैं इसका मोबाइल का कैमरा खुद ही हैंडल कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है आपको विजिबिलिटी इतनी क्लियर ना आ रही हो, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये करीब 1.5-2 महीने के बाद जब मैं इस पत्ती को निकाल रहा हूँ, तो इसके जो कॉर्नर साइड है ना, ये देखिए इसने अपने कॉर्नर साइड से इस तरह से नए बेबी प्लांट प्रोड्यूस कर दिए हैं। तो इस प्रकार मुझे इस लीफ में से, इस पत्ती में से मुझे करीब 3 प्लांट मुझे नए छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार इसके नए 3 पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए साथियों। तो साथियों मैंने जैसे बताया, ये ख़ास तौर से कई सारी बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है, इसके रस का, इसके पत्तियों का, इसकी जड़ का। और अब तो बाज़ार में मुझे ऐसा पता चला है कि इसकी पत्तियों को सुखा के इसका पाउडर भी मिलता है। इसकी ग्रीन पत्तियां भी बाज़ार में ऐसे मिलती हैं बिक्री के लिए, और इसका रस भी बाज़ार में मिलता है बहुत सारे। लेकिन ख़ास तौर से इसकी पत्तियों को या इसके रस को पीने से जो गुर्दे की पथरी और स्किन के बहुत सारी जो समस्याएँ होती, जैसे एक्जिमा है, रेसेज है, इस तरह के स्किन डिजीज़ के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये साथियों, इसकी पत्तियों का सेवन या इससे रस से सेवन से हृदय जो हमारे शरीर में, मतलब हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे रोगों को ये दूर करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और ये देखिए साथियों, मैंने अपने बैकयार्ड में दीवार के किनारे किनारे कई सारे पौधे लगा रखे हैं। ये अब इसकी पत्तियां ये ठंड के कारण थोड़ी किनारे किनारे सूख गई थी, लेकिन अब जो नई पत्तियां इसमें निकल रही हैं वो अब अच्छी हैं, क्योंकि पाले से कुछ इसके पुराने पत्ते ये ख़राब हो गए थे। लेकिन अब नए जो इसमें कलियां निकल रही हैं, देखिए उनकी आपको चमक दिख रही होगी, फर्स्ट क्लास निकल रही है ये। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। आप लोग इसको गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए साधारण मिट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप केवल भुरभुरी मिट्टी में, थोड़ा बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं, और इसको जाड़े में थोड़ा सा बचा के रखें, पाले से, और हार्ड गर्मी में भी इसको थोड़ा सा आप शेड में रखें। ये देखिए साथियों, मैंने ये कटिंग से लगाया है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कटिंग से लगाया है मैंने, और ये भी कटिंग नवंबर के आसपास मैंने लगाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कटिंग चल जाएगी इतनी ठंड में, लेकिन ये कटिंग भी देखिए अच्छे से चल गई है। और ये तो इस तरह से देखिए, मैंने कई सारे ये अपने बाउंड्री के किनारे किनारे बहुत सारे पौधे लगे हैं। इसकी पत्तियां में एक किस्म का जेल होता है। तो जैसा मैंने बताया, ये सेकुलेंट फैमिली का पौधा होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही बस नमी इसको चाहिए थोड़ा बहुत। तो इस तरह का ये पौधा है।
तो साथियों आप भी इसको लगाइए। इसको थोड़ी सी नम जगह में रखिए, मिट्टी में रखिए आप। बहुत ज़्यादा इसको जो है कि वैसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।